वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 डिस्कस की थी। ये नया चैप्टर है और इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये हम इससे पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर उस वक्त कहलाती है जब उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल से y और उसके डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अप टू सो ऑन से डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक की पावर क्या है, 1 है। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन ये होती है कि ये जो प्रोडक्ट y और डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होने चाहिए, y डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब ऑर्डर हायर, इसका जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। इससे पहले हमने ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की थी। सो जनरल फॉर्म क्या बनेगी? जनरल लीनियर nth ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 2 मरतबा आ गए। सो जनरल लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इसकी फॉर्म ये होती है इसमें पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन टू सो वन, लास्ट टर्म पी एन वाई इक्वल टू एक्स। तो ये जनरल फॉर्म है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव चूँकि इसका ऑर्डर एन है तो ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और क्योंकि ये लीनियर इसलिए है क्योंकि हर एक टर्म के आप देख सकते हैं डिग्री क्योंकि 1 है। अब स्टूडेंट इसमें वेयर एक्स एंड द कोफिशिएंट पी नॉट पी वन अप टू सो ऑन, ये जो एक्स है राइट हैंड साइड पे और ये जो कोफिशिएंट हैं पी नॉट पी वन पी एन माइनस वन पी एन, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। और कांस्टेंट हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये राइट हैंड साइड पे x अगर 0 के इक्वल आ जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? जब ये राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू क्या हो? 0 हो। और नॉट व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 इज सेड टू बी इनहोमोजीनियस। सो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, होमोजीनियस का कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस का कंसेप्ट डिफरेंट है। इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो डिफरेंट है। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस से मुराद ये होगी जब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या हो? 0 हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ऊपर तो ये कहा हमने ये कहा कि ये जो पी नॉट पी वन अप टू सो एन पी एन ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। सो इन केस जब ये कांस्टेंट होंगे तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी डी एन वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वन डी एन माइनस वन एक्स डी एक्स एन माइनस वन अब टू सो ऑन लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? ए एन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियली सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट हैं ये ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन है। सो वेयर ए आईज आर कांस्टेंट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो ये ऊपर वाली इक्वेशन से ही बनाई है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम, ये जो 2 है ऊपर, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए एन एन टू वाई, यहाँ पे ऊपर भी इसके साथ y है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन 2 में ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको कैपिटल D से डिनोट कर दें, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को कैपिटल D स्क्वेयर अप टू ऑन डी एन वाई अपॉन डी एन अपॉन डी एक्स एन को डी एन से डिनोट कर दें तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। जहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है उधर डी आ गया है तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी और y चूँकि कॉमन दिया हुआ यहाँ पे। अब स्टूडेंट इसके बाद एक थ्योरम जो है वो आपने याद रखना है, एफ ऑफ डी इज़ अ पॉलिनोमियल ऑपरेटर देन। अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये असल में एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स। सो ये जो पॉलिनोमियल ऑपरेटर की बात हो रही है, इफ़ एफ ऑफ डी इज़ अ पॉलिनोमियल ऑपरेटर देन
एफ ऑफ डी इंटू ई रेज़ पावर एम एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ई रेज़ पावर एम एक्स इंटू एफ ऑफ एम। ई रेज़ पावर एम एक्स पहले आ जाएगा और डी की जगह आप एम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये थ्योरम आप याद रखेंगे। तो इसके बाद एक और थ्योरम है जिसको एक्सपोनेंशियल शिफ्ट फार्मूला कहा जाता है। दी एक्सपोनेंशियल शिफ्ट फार्मूला, इफ एफ ऑफ डी इज़ अ पॉलिनोमियल ऑपरेटर इन डी विद constant coefficient, then e raised power ax f of d into y is equal to f of d minus a into e raised power ax into y। ये जो फार्मूला है, ये जो थ्योरम है, इसको स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल शिफ्ट फार्मूला कहा जाता है। e raised power ax f of d into y, यहाँ पे f of d की जगह f of d minus a आ जाएगा और e raised power ax into y, ये e raised power ax यहाँ पे आगे y के साथ शिफ्ट होगा। ये आगे हम क्वेश्चन में जब यूज़ करेंगे ये वहाँ से आपको ये क्लियर होगा। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है, मीन्स कि ये जो इक्वेशन है इसमें होमोजीनियस से मुराद ये होती है, पहले तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 आ जाएगी। जैसे ये x की वैल्यू है, इसको हम अगर 0 ले लें तो ये होमोजीनियस बन जाएगी। अब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टूडेंट क्या मुराद है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आप ये देख सकते हैं ये फॉर्म है डी पावर एन, ये यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स की जगह डी वैल्यू यूज़ किए तो इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाएगी, राइट हैंड साइड पे 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो सारा फंक्शन है ये असल में है एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, अगर यहाँ से हम लें, इसमें डी की जगह अगर m वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी एफ ऑफ m इक्वल टू 0। एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 में d को हम जब m से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ m इक्वल टू 0 ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है। एफ ऑफ m इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट जब भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके लिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की जाएगी और उसके बाद इस इक्वेशन के रूट्स निकाले जाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन में भी जब यहाँ से इसके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। पहली रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड रिपीटिंग रूट्स, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड कम्प्लेक्स रिपीटेड, मीन्स के 4 तरह के सोल्यूशन जो हैं ये इस तरह की इक्वेशन से मिलेंगे। सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रिपीटिंग। रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स के रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। रियल एंड रिपीटिंग मीन्स के उसमें चंद रिपीट भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स के अगर आपके पास एक a प्लस बी आई होता है तो इसका सेकंड a माइनस बी आई होता है, इस तरह की फॉर्म। कम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, रिपीटेड से मुराद ये होगी a प्लस बी आई होता हो, फिर a प्लस बी आई होता हो, a माइनस बी आई होता हो, a माइनस बी आई होता हो। तो इस तरह के जो रूट्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस 1। केस 1 में जब हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे तो उस वक्त क्या फॉर्म बनेगी। इफ़ इन रूट्स दैट इज़, ये जो ऊपर इक्वेशन है से, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे से इसके n रूट्स आते हैं। दैट पहला रूट है m1 m2 अप टू सो ऑन mn और रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब सारे रूट्स केस 1 है, जब इसमें सारे रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे तो सोल्यूशन इस फॉर्म का होगा y इज इक्वल टू c1 e रेज़ पावर m1x प्लस c2 e रेज़ पावर m2x अप टू सो ऑन cn e रेज़ पावर mnx। तो हर एक रूट के लिए आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट c लेंगे और फिर e रेज़ पावर mx रूट जो है इसको e की पावर में लेके ये इसके तरह की इक्वेशन बना लेंगे और ये इसका सॉल्यूशन होगा। केस 2 में जब कुछ रूट्स हमारे पास रिपीटिंग आ जाएं, से जो टोटल रूट्स हैं वो यही हैं m1 m2 अप टू सो ऑन mn। अगर ये रूट्स हैं, इनमें ये 2 रूट्स रिपीट हो रहे हैं, मीन्स कि m1 और m2 आपस में इक्वल हैं, तो फिर इस वक्त सोल्यूशन इस फॉर्म का होगा स्टूडेंट y इक्वल टू, ये जो रिपीटिंग है उनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे c1 प्लस c2 x इंटू ई रेज़ पावर m1x। क्योंकि m1 और m2 आपस में इक्वल हैं तो इसके लिए हम एक ही टर्म लेंगे और वह ऐसे ही लेंगे c1 प्लस c2x इंटू m1x। m1 की जगह m2 भी ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस केस में
m1 इक्वल टू m2 होगा। अब इसके बाद की जो टर्म्स हैं ये ऊपर वाली जैसे लिखी हुई हैं आपने ऐसे ही लिखनी है। अब उसके बाद पहले दो एक जैसे हैं, रिपीटिंग है, c3 e⁻m3x अप टू सो ऑन cn e⁻mnx। तो पहले दो जो रिपीटिंग है उसके लिए ये फॉर्म बन जाएगी, बाकी ये ऊपर वाला ही सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट ये आपको उस वक्त ये ठीक क्लियर होगा जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केस 3 में जब हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स के जो टोटल रूट्स हैं से m1 m2 अप टू सो ऑन mn, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन से f ऑफ m इक्वल टू 0 या ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर ये रूट्स बने हमारे पास, तो इसमें अगर से कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स से हम ये कहते हैं कि पहले दो रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अगर पहला m1a प्लस आयोटा b है तो सेकंड a माइनस आयोटा b, तो ये आप देख सकते हैं ये इसका कॉन्जुगेट है। बाकी इसके बाद m3 m4 अप टू सो ऑन mn उसी तरीके से चलेंगे। सो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए हमारे पास सोल्यूशन इस फॉर्म का बन जाएगा y इक्वल टू e⁻α x। यहाँ पे जो रियल पार्ट है इन दोनों का इसको आप एक जगह ले लेंगे e⁻α x। फिर ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए ये फॉर्म ले लेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे c1 cos ऑफ bx ये b, फिर c2 sin ऑफ bx। मीन के ये जो रियल पार्ट है इसको e के साथ बाहर ले लेना है, फिर दो कांस्टेंट आपने लेने c1 और c2, और एक मरतबा cos ऑफ bx और फिर एक मरतबा sin ऑफ bx। फिर इसके बाद क्योंकि ये दो पहले दो रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, बाकी रूट्स उसी तरह से हमारे पास आएंगे c3 e⁻m3x, c4 e⁻m4x अप टू सो ऑन cn e⁻mnx। अब स्टूडेंट इसमें एक लास्ट केस है जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स और रिपीटेड रूट्स अगर आ जाएं तो फिर किस तरह का सोल्यूशन बनेगा वो हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट केस 4 कम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स। जब हमारे पास कम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स से जो जनरल सारे रूट्स हैं वो यही हैं जो इससे पहले हम डिस्कस करते रहे, से हमारे पास m1 m2 m3 m4 टू सो ऑन mn अगर टोटल रूट्स हैं से उसमें m1 और m2 ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। अब m1 a प्लस आयोटा b है, m2 इसका कॉन्जुगेट है लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, इससे ये ट्वाइस रिपीट हो रहे हैं। मीन्स के m1 m2 m3 m4 ये चार हैं, इसमें दो ये हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा b और दो हैं अल्फ़ा माइनस आयोटा b, और बाकी उसी तरीके से जो रिपीटेड होंगे स्टूडेंट उनको हम इस फॉर्म में लेंगे y इक्वल टू e⁻α c1 प्लस c2x cos ऑफ bx। ये अगेन आप अल्फ़ा देख सकते हैं कि बाहर आ जाएगा, c1 प्लस c2x cos ऑफ bx प्लस c3 प्लस c4x sin ऑफ bx। तो ये पहले वाला जो फंक्शन है उसी से ही मिल के बना है, जो रियल में रिपीटेड का केस है उसी तरह की ऑलमोस्ट फॉर्म बन रही है। फिर इसके बाद क्योंकि ये चार तो यहाँ पे कवर हो गए, बाकी जो बचेंगे उनको उसी तरीके से लिखेंगे c5 e⁻m5x, c6 e⁻m6x एंड टू cn e⁻mnx। तो अब स्टूडेंट मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करता हूँ, वहाँ से ये मेथड जो हैं ये केसेस आपको क्लियर होंगे। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन में स्टूडेंट ये इक्वेशन है, अब आप देख सकते हैं क्लियरली ये होमोजीनियस इक्वेशन भी है, d² y/dx² -2 dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है और ये हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 2 है, डिग्री 1 है। सो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म इसकी हम लेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन इज सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में स्टूडेंट यहाँ पे इसको आपने ऐसे लिख देना है, ये d²/dx² है तो इसकी जगह लिखेंगे कैपिटल D², y को बाहर कॉमन ले लेंगे -2, ये कैपिटल D आ जाएगा माइनस यहाँ पे क्योंकि y इधर भी है इधर भी है तो y को जब कॉमन लेंगे तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी इंटू y इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये सिंबॉलिक फॉर्म
बनेगी। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही इसका स्टार्ट लेना है सिंबॉलिक फॉर्म में। अब यहाँ से स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में y को छोड़ देंगे, इस इक्वेशन को ले लेंगे, फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, पहले स्टेप में आपने इसको कैपिटल D से इन टर्म्स को रिप्लेस किया, फिर सेकंड स्टेप में इस इक्वेशन को आपने जस्ट लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस इक्वेशन को कहा जाता है y को छोड़ के। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यहाँ से रूट निकालने हैं। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, पुट d इज इक्वल टू m, तो ना भी लें फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तो प्रॉपर प्रोसेस से जो हमने डिस्कस किया उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से आप ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके स्टूडेंट हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। a से मुराद 1, b से मुराद -2 वैल्यू है, c से मुराद -1 वैल्यू है। तो m इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो m इज़ इक्वल टू, m की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस b, ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 माइनस 4a इंटू c से मुराद ये -1 आ जाएगा ac अपॉन 2a, 2 इंटू 1। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 4 प्लस 4 अंडर द रूट 8 आ जाएगा अपॉन 2। अब स्टूडेंट यहाँ से विच एम्प्लाइज m इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस इसको 2 और इंटू 4 लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 2 अपॉन 2। अब स्टूडेंट यहाँ से m इक्वल टू 2 को कैंसिल करते हैं 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो स्टूडेंट हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। पहला रूट m1, इसको हम कह देते हैं 1 प्लस अंडर द रूट 2, ये फर्स्ट रूट, एंड सेकंड रूट को हम m2 का नाम दे देते हैं 1 माइनस अंडर द रूट 2। सो अब हमने इसका सोल्यूशन यहाँ से लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे, कौन से रूट्स हैं, दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, नाउ इट्स सोल्यूशन इज, नाउ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू c1, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो e रेज़ पावर m1x प्लस c2 e रेज़ पावर m2x, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो जो इसके बाद चूँकि दो ही हमारे पास रूट्स हैं तो यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू c1 e रेज़ पावर 1 प्लस अंडर द रूट 2 इंटू x प्लस c2 e रेज़ पावर 1 माइनस अंडर द रूट 2 इंटू x is required solution, required solution।